नमस्कार, मैं हूं आपके साथ वैशाली और आप देख रहे हैं तक्षित न्यूज। आज से केडी गेट से इमली तिराहे तक सड़क चौड़ीकरण का काम शुरू कर दिया गया है। इसमें 485 मकान प्रभावित होंगे। कार्यवाही के दौरान मौके पर भारी पुलिस फोर्स तैनात रहा। इधर चौड़ीकरण के विरोध में कांग्रेस की क्रमिक भूख हड़ताल जारी है। केडी गेट से इमली तिराहे तक का मार्ग काफी सकरा था, जिसके चौड़ीकरण की मांग पिछले कई वर्षों से की जा रही थी, लेकिन विरोध के चलते ये काम टलता रहा। आखिरकार प्रशासन ने क्षेत्रीय रहवासियों और कांग्रेस के विरोध के बावजूद आज से सड़क चौड़ीकरण का काम शुरू कर दिया। नगर निगम की टीम सुबह प्रशासन और पुलिस अमले को लेकर केडी गेट पहुंची और कार्यवाही को अंजाम देना शुरू किया। निगम सूत्रों के मुताबिक करीब 1.5 किलोमीटर लंबे इस मार्ग पर 50 फुट चौड़ी सड़क बनाई जाएगी। वहीं इस सड़क के दोनों ओर बने 485 मकान और दुकानें प्रभावित होंगी, जिनके कुछ हिस्सों को तोड़ा जाएगा। फिलहाल रास्ते में आने वाले धर्म स्थलों को लेकर अभी कोई निर्णय नहीं लिया गया है। आज सुबह से शुरू हुई कार्यवाही में नगर निगम कर्मचारियों द्वारा मकानों की तुड़ाई की जा रही है। वहीं मकान और दुकान मालिक द्वारा भी मजदूरों से तुड़ाई का काम करवाया जा रहा है। कार्यवाही के दौरान मौके पर भारी पुलिस फोर्स तैनात रहा। नगर निगम उपायुक्त चंद्रशेखर निगम ने बताया कि प्रभावितों को किसी भी प्रकार का मुआवजा नहीं देकर उन्हें एफआईआर में अतिरिक्त लाभ दिया जा रहा है। सीएसपी सचिन परते के मुताबिक नगर निगम द्वारा की जा रही कार्यवाही में सहयोग के लिए मौके पर पुलिस बल तैनात किया गया है। इधर कांग्रेस द्वारा प्रभावितों को मुआवजा दिए जाने की मांग को लेकर की जा रही क्रमिक भूख हड़ताल जारी है। ये नगर निगम के द्वारा चौड़ीकरण की कार्रवाई की जा रही है, जिसमें केडी गेट से इमली तिराहा तक की कार्रवाई होना है। आज से इसकी शुरुआत की गई है। इसमें नगर निगम के द्वारा कार्रवाई की जा रही है। सुरक्षा की दृष्टि से लगभग 50-60 का पुलिस का बल लगाया गया है। इनको नगर निगम द्वारा बताया गया कि 8 दिन पहले ही नोटिस दिया गया था, लेकिन अभी भी कुछ मकान खाली नहीं किए गए हैं। इनको सामान निकालने के बाद उस पर कार्रवाई की जाएगी। नहीं, मुआवजा तो नहीं मिलना है, इनको एफआईआर में फ़ायदा दिया जा रहा है। और केडी गेट से इमली तिराहा तक का चौड़ीकरण है, 50 फीट रोड चौड़ीकरण होगा। और इसमें कुछ दिक्कतें आ रही हैं, कुछ बाधाएं हैं, वो धीरे धीरे दूर हो रही हैं। लोग कुछ अपने से मकान भी तोड़ रहे हैं, जो नहीं तोड़ रहे हैं हम तोड़ा रहे हैं। और इसमें पुलिस का अच्छा सहयोग मिल रहा है, जनप्रतिनिधियों का भी सहयोग मिल रहा है। थोड़ा बहुत तो जिसका मकान टूटता है विवाद तो करते हैं, लेकिन उनको भी समझाइश दे दी गई है और उनके समझ में भी आ गई है, वो भी सहयोग कर रहे हैं। एफआईआर इनको एफआईआर जो था यहाँ जो एफआईआर चालू है, उससे उनको ज़्यादा एफआईआर मिलेगा। चंद्रशेखर निगम, डिप्टी कमिश्नर, उज्जैन। उज्जैन के इस्कॉन मंदिर में भगवान जगन्नाथ की स्नान यात्रा का आयोजन किया गया। दूध, दही, घी, फलों के रस से भगवान जगन्नाथ का अभिषेक कई श्रद्धालुओं ने किया गया। वहीं मंदिर पहुंचे उच्च शिक्षा मंत्री को भी भगवान जगन्नाथ का अभिषेक करने का अवसर प्राप्त हुआ है। सुबह से ही भगवान को श्रद्धालु ने खूब स्नान कराया गया, जिसके कारण भगवान बीमार हो गए। भगवान 15 दिनों में स्वस्थ होकर रथ यात्रा में शामिल होंगे। उज्जैन के भरतपुरी क्षेत्र में स्थित इस्कॉन मंदिर में रविवार को पूर्णिमा के अवसर पर भगवान जगन्नाथ का स्नान महोत्सव मनाया गया। सुबह से ही बड़ी संख्या में आए श्रद्धालुओं ने भगवान को स्नान कराया। श्रद्धालुओं को यह अवसर वर्ष में एक बार मिलता है। रविवार को भगवान के अभिषेक के लिए नदियों, सागरों, कोटी तीर्थ, गंगा, जमुना, शिप्रा, राधा कुंड का जल लाया गया। श्रद्धालुओं ने भगवान जगन्नाथ, सुभद्रा महारानी और बलदेव को स्नान कराया। इसके लिए ड्रेस कोड, पुरुषों के लिए धोती और महिलाओं के लिए साड़ी रखी गई थी। मंदिर के पियारों ने बताया कि पूर्णिमा पर ज़्यादा स्नान करने से भगवान जगन्नाथ बीमार पड़ जाते हैं। इसके बाद वे 14 दिन की अज्ञात वास में रहेंगे। मंदिर के पुजारियों द्वारा आयुर्वेदिक औषधियों से उनका इलाज किया जाएगा। उबला हुआ भोजन का भोग लगाया जाएगा ताकि वह जल्दी स्वस्थ हो जाएं। जब वे स्वस्थ हो जाएंगे तब बहन सुभद्रा भाई बलभद्र के साथ मौसी के घर की ओर रवाना होंगे। इस दिन को रथ यात्रा उत्सव के रूप में मनाया जाएगा। इस बार 20 जून को रथ उत्सव मनाया जाएगा। इस्कॉन मंदिर से रथ यात्रा की शुरुआत होगी। रविवार को इस्कॉन मंदिर के अलावा शहर में भगवान जगन्नाथ के अन्य मंदिरों में भी स्नान यात्रा का आयोजन किया जाएगा। उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने निर्माण कार्यों की समीक्षा करते हुए कार्य पूर्ण होने पर उनके लोकार्पण और एक कार्य प्रारंभ होने वाले के भूमि पूजन की कराने के निर्देश दिए हैं। उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कलेक्टर कार्यालय के सभा कक्ष में उज्जैन दक्षिण विधानसभा क्षेत्र में चल रहे विविध कार्यों की समीक्षा की। समीक्षा के दौरान उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर यादव ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि क्षेत्र में जहां जहां निर्माणी कार्य पूरे हो गए हैं
उनका लोकार्पण और जहां कार्य प्रारंभ होने वाले हैं उनके भूमि पूजन की कार्यवाही यथाशीघ्र की जाए। चिंतामन मंदिर पर पार्किंग की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि उज्जैन दक्षिण विधानसभा क्षेत्र में अधूरे निर्माण कार्यों को शीघ्र पूर्ण किया जाए। दक्षिण क्षेत्र के तालाबों जैसे पुलिस लाइन, विक्रम विश्वविद्यालय परिसर आदि का सौंदर्यीकरण की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए। टाटा कंपनी के द्वारा शहर में खोदी गई सड़कों को बारिश के पहले सही करवाया जाए। शहर के आने जाने वाले मार्गों पर पर्याप्त लाइट लगाने की कार्यवाही करने के निर्देश दिए। चरक एवं माधव नगर अस्पताल में वाटर कूलर रेड क्रॉस सोसाइटी से लगवाने के निर्देश दिए। बैठक में कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि बैठक में दिए गए निर्देशों का सख्ती से पालन किया जाना सुनिश्चित करें। उज्जैन दक्षिण में कई सारे निर्माण कार्य के अलग अलग विभागों के काम भी थे। उन योजनाओं को जनता को लाभ कैसे मिले, सभी निर्माण कार्यों की समीक्षा भी की गई। समय सीमा में जो काम हो रहे हैं उनके लोकार्पण हो जाए, जिनके भूमि पूजन हो जाए। जनता के हित के विभिन्न विभागों को लेकर के सभी की बारीकी से बात की। मुझे इस बात का संतोष है, हमने जो समय सीमा दी उसमें काम भी होंगे और इनाल सब मिला के लगभग 6000 करोड़ के काम नगर में चल रहे हैं, जिनके आधार पर उज्जैन की एक नई दिशा बनेगी। मेरी अपनी ओर से अच्छे कामों की बधाई। युवा सशक्तिकरण रोजगार पर्व 2023 में उज्जैन और आगर के 1300 से अधिक छात्र छात्राओं को रोजगार उपलब्ध करने के उद्देश्य से रविवार को रोजगार पर्व का आयोजन किया गया। सत्यज फाउंडेशन, चेतना संस्था एवं सफेजुकेट द्वारा 1300 से अधिक छात्र छात्राओं को रोजगार उपलब्ध करने के उद्देश्य रविवार को रोजगार पर्व का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि पूर्व केंद्रीय मंत्री व भाजपा संसदीय बोर्ड के सदस्य सत्यनारायण जटिया एवं समाज सेवी हरीश नड्डा द्वारा दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। मुख्य अतिथि पूर्व केंद्रीय मंत्री भाजपा संसदीय बोर्ड के सदस्य सत्यनारायण जटिया ने कहा कि रोजगार पर्व में आए सभी आवेदक योग्य हैं, उनकी योग्यता की उपयोगिता है, जो जिस काम में काबिल हो उनका वो काम ही उन्हें मिलना चाहिए। बिना काम के इंसान निष्काम हो जाता है, उसका कोई सम्मान नहीं रहता। जटिया ने कहा, मैं पढ़ाई के साथ साथ 1 रुपए रोज काम में भी करता था, इसलिए कोई काम छोटा या बड़ा नहीं होता। रोजगार पर्व में आए सभी छात्र छात्राओं को नौकरी मिले, यही बाबा महाकाल से कामना करता हूँ। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए तक्षित न्यूज।